मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ स्टॉक्स की और मार्केट के बारे में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि आज 8 अप्रैल है और इस वक्त मार्केट का क्या हाल है वो आपके सामने है। दोस्तों, आप देखेंगे तो हमारे इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी शानदार तेज़ी देखने को मिली। आज गिफ्ट निफ्टी जो है वो अच्छी जगह ट्रेड कर रहा है और नेस्डेक और डाउ जोन्स भी आज अच्छी जगह ट्रेड कर रहा है और यूरोपियन जो मार्केट है वो भी बढ़िया नज़र आ रहा है। लेकिन ये देखकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको। वेरी बेरिश जो ये यहाँ पर आ रहा है ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये जो आ रहा है ना वेरी बेरिश, ये सब बेरिश, तो ये गलत है। तो इस चीज़ से ये तो अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए कि इस वक्त मार्केट जो है वो बुलिश नहीं है, बेरिश है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो चलिए अच्छी तरह से बात करते हैं और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। आज 3 दिन के बाद बड़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली, जबकि 1000 पॉइंट से ज़्यादा कल मार्केट में गिरावट हो सकती थी। तो चलिए बात करते हैं अच्छे से। आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और अगर आप हमारे साथ फ्री में जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे ऐप स्टॉक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना अकाउंट ओपन करिए और हमारे पास अपनी यूज़र आईडी सेंड कर दीजिए। जैसे आप अपनी यूज़र आईडी हमारे पास सेंड करेंगे, हम आपको अपने साथ ऐड कर लेंगे और फिर उसके साथ हम आपकी अच्छी तरह से रहनुमाई करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इंडेक्स है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज ये स्टॉक काफ़ी शानदार नज़र आ रहे थे और यहाँ पर अच्छी रिकवरी देखने को मिली। जबकि कल तो ऐसा लग रहा था कि मानिए यहाँ से मार्केट ख़त्म होने वाला है, हर कोई डरा हुआ था कि अब क्या होगा। तो देखिए, आप जितनी भी मार्केट है सभी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। लेकिन अभी ये कह देना कि अब मार्केट में कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल आँख मीच कर काम करिए, तो वो जल्दबाजी होगी। फ़िलहाल मार्केट ऐसा है जिसको देखा जाए और फिर उसके बाद मार्केट पर अच्छी तरह से निगाह रखी जाए। देखिए, स्मॉल कैप है, सबसे पहले यहाँ पर नज़र रखिए। यहाँ पर आज का जो कैंडल बना है उसे आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, यहाँ पर बना है एक डोजी कैंडल। ठीक है, और उसी के साथ साथ मिड कैप के बाद जब आप स्मॉल कैप के बाद जब आप मिड कैप में आते हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि मिड कैप में आज ये चीज़ हुआ है। मिड कैप में भी आज यहाँ पर आपको देखेंगे आप, यहाँ पर एक डोजी ही बनता हुआ नज़र आया है। तो ये चीज़ें समझनी होगी, इनको देखना होगा, फिर उसी के बाद ही कुछ काम करना होगा। दोस्तों, ये तो सच है कि अब मार्केट जैसा कल गिरा था उस तरह की टेंशन तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जब तक ये ग्लोबल टेंशन से हैं तो हमें ऐसे में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, सोच समझ कर काम करना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे आज मेटल्स और स्मॉल कैप, मिड कैप और ख़ासकर फार्मा के जो स्टॉक्स हैं वो भागते हुए नज़र आए और अच्छी खासी उनमें तेज़ी भी देखने को मिली। जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो अच्छे चले। गेल ये हमारा एक पसंदीदा स्टॉक है, इस स्टॉक ने आज हमारा एक टारगेट दिया है और जो हमारे मेंबर्स हैं उनको पता भी होगा कि हमने यहाँ पर इसमें बुक कर लिया है अपना प्रॉफिट। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा चला यहाँ से और हम इसमें यहाँ से इंटरेस्ट थे और हमारा टारगेट भी यहीं तक था, इस जगह तक। लेकिन ये अभी भी आप देखेंगे चल रहा है, हो सकता है इस जगह का हाई लगा दे। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक अंदाज़ बता रहा हूँ मैं आपको, वो भी कैंडल स्टिक पैटर्न के ब्याह पर। लेकिन मार्केट ऐसा है, कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर मार्केट की ओपनिंग सही होती है फिर तो कोई टेंशन नहीं, मेन जो मुद्दा है वो ओपनिंग का है। ओपनिंग सही हो जाती है तो समझिए मार्केट यहाँ से अच्छा जा सकता है, और अगर ओपनिंग गलत हो जाती है यानी कि नीचे की साइड खुल जाता है तो समझिए मार्केट गलत हो सकता है यहाँ से, और अगर सही खुलता है तो फिर मार्केट अच्छा जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें समझनी होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ जब आप निफ्टी को भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा
कि आज मार्केट ने क्या किया। ये है निफ्टी 50 जो कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट इसी के बेसिक पर चलता है। तो आप इसे थोड़ा सा जब नीचे डाउन करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, हमने यहाँ पर इसमें ये एक लाइन लगाई थी, ये उसको पार नहीं कर पाया। जब ये इसको पार करेगा ना तो आप देखेंगे कि और अच्छी शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। मार्केट में ये वाला गैप बाकी है, कब इसको भरेगा, ये भरेगा ज़रूर, मुझे ऐसा लगता है। कब नहीं भरेगा वो बात की बात है, लेकिन हम ज़्यादा लंबी कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं ताकि हम ज़्यादा लंबा फंसे ना और हमारे साथ कोई दिक्कत पैदा ना हो। देखिए, स्टॉक मार्केट में हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी किसी स्टॉक को ये सोच कर मत लीजिए कि ये हमारे लिए बेहतर है, ये सोच कर लीजिए कि हमारे लिए ख़राब भी हो सकता है। आप गलत पहले सोचिए ताकि आपको जैसे ये गलत नज़र आए आप उस स्टॉक से क्या करो, आप उस स्टॉक से एग्ज़िट कर दो। फिर आपको क्या होगा, आपको बड़ा स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा, नहीं तो आप फंस जाते हैं, टेंशन में रहते हैं फिर। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि एक स्टॉक है मोरपेनलैब, ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। इसने 2-4 दिन पहले काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई थी, लेकिन अभी ये तेज़ कब चलता है वो देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आप यहाँ पर इस स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ टेंशन्स ज़रूर हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि स्टॉक यहाँ पर अपना सपोर्ट बना रहा है। फ़िलहाल, लेकिन इसके नीचे भी इसका सपोर्ट है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर भी एक इस स्टॉक में सपोर्ट अवेलेबल है। ये इसको भी रिस्पेक्ट करने के लिए वापस नीचे आ सकता है। ये स्टॉक आप देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पर तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी बनी थी, यहाँ पर इसने 53 रुपये का हाई लगाया था, लेकिन फिर उसके बाद मार्केट में बड़ी गिरावट आई तो उसके साथ ही ये स्टॉक भी यहाँ से धड़ाम नीचे आ गया। फिर उसके बाद अगले ही दिन इसने यहाँ पर रिकवरी लेने की कोशिश की थी। अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर इसने रिकवरी लेने की कोशिश की, फिर अब इसमें दोबारा रेड कैंडल बन गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कैंडल जो है इसी वाले कैंडल के अंदर अपने आप को बंद करने में कामयाब रहा, तो ये यहाँ तक भी अपना हाई लगाए तो बहुत बेहतर होगा। तो दोस्तों देखिए, मार्केट ऐसा है कि आप लंबी ट्रेड के बारे में सोचेंगे तो फंसेंगे, और अगर आप अच्छे स्टॉक्स में अच्छे मोमेंट में ट्रेड करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर देखिए ट्रैप होने के चांसेस होते हैं। इन्वेस्टिंग का अच्छा मौका है, स्विंग ट्रेड शॉर्ट ट्रेड का अभी कुछ हिसाब तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट पर भी नज़र रखनी चाहिए। जैसे ही ये टैरिफ वॉर के बारे में कुछ टेंशन्स ख़त्म होती हैं तो आप देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी, और ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। तो इसलिए टेंशन्स नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो उनको रखिए, ऑवरेज कर सकते हैं तो ऑवरेज करिए। देखिए, जब आप किसी स्टॉक को ऑवरेज करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि वो क्या करता है, आपके स्टॉक का प्राइस जो होता है वो नीचे की साइड लेके आ जाता है, यानी कि आप अब जो आपका यहाँ पर लिया हुआ है वो यहाँ पर आ जाता है। तो इससे ये 150 का जो आपका स्टॉक्स होता है ये आपको 120 रुपये में पड़ता है। तो इस हिसाब से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। कहाँ तक?
जहाँ पर आपने ख़रीदा था उस जगह तक जाने पर भी। तो इसलिए अवरेज के बारे में भी सोचना चाहिए, पूरा पैसा एकदम नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो फंसने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप हमसे किसी भी तरह की कोई बात करना चाहते हैं तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।